वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बेसिक एडू क्लास पर आपका स्वागत है। तो आज हम लोग मैथ स्टेप क्लास 3 का एक्सरसाइज 20 का पार्ट बी देखेंगे, जिसमें आज हम लोग 9 क्वेश्चन से करने वाले हैं सॉल्व। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 20 का ए पार्ट अपलोड कर चुके हैं, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जाकर वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे, तो इसको आगे कर देते हैं और यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका कि वाई हाउ मच डज 1000 एक्सेस 789, यानी हमसे ये कहा कि 1000 से वो संख्या कितनी छोटी है, यही हमसे पूछा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 1000 माइनस 789, इसको घटाएंगे। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 8 गया तो 1, ये आपका बच गया 9, 9 में से 2 7 गया तो 2, यानी जो नंबर घट के आया है वो 211 है। तो क्या कितना कह सकते हैं कि 1000 से वो कितनी संख्या छोटी थी, 789, तो 211। द नंबर इज 211। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। व्हाट नंबर व्हेन एडेड इतना गिवन इतना। अब हमें क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है कि वो कौन सी संख्या होगा इसमें ऐड किया जाएगा जो इतना नंबर लिया है। जैसे मान लिए यहाँ पे हम लोग एग्जांपल पहले समझते हैं कि 2 में कितना ऐड कर दे कि 5 हो जाए। 2 में कितना ऐड कर दे कि 5 हो जाए, तो 3 ऐड करेंगे तब ना 5 होगा। ठीक है, 2 में कितना ऐड करें कि 5 हो जाए, तो 3 ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कहा कि व्हाट नंबर व्हेन बी एडेड इतना गिव, हमें क्या मिलता है, इतना मिलता है। अगर हम इसमें से इतना माइनस कर दें तो संख्या पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या इसमें ऐड किया जाए तो इतना नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में 5001 माइनस 3756, इसको पहले घटा लिया जाए तो हो जाएगा कितना, 11 में से 6 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये बच जाएगा आपका 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1245 वो नंबर है जिसको ऐड करने पर ये नंबर मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम 3756 में अगर 1245 को ऐड कर दें तो क्या मिलेगा हमको, ये नंबर मिलना चाहिए। 6 5 11, 5 4 9 1 10, 7 2 9 1 10, 3 1 4 1 5, मिला ना। वो संख्या हमें मिला कि नहीं मिला, तो वही हमसे पूछ रहा था कि व्हाट नंबर व्हेन एडेड इज इतना टू इतना। तो हमें तो ये बता दिया कि इतना मिलता है, तो अगर इस नंबर में से इसको घटा दिया जाए तो वो नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। ठीक है, 11 में आपका क्या करा है, इन ए बॉक्स देयर आर इतना मार्बल, सम मोर मार्बल्स आर एडेड इन द बॉक्स। पहले समझते हैं, एक बॉक्स में 8407 मार्बल है। ठीक है, सम मोर मार्बल्स आर एडेड, उसमें और ऐड किया जाता है उस बॉक्स में। वो संख्या हमें पता नहीं है, आगे चलते हैं। नंबर इज एडेड इन द बॉक्स इफ द नंबर इज मार्बल, इतना हो जाता है, कितना हो जाता है, 9108 हो जाता है। पहले वो संख्या था 8407, फिर कुछ ऐड जो करता है मार्बल उस बॉक्स में, वो हमको पता नहीं है, लेकिन वो नंबर हो जाता है जाकर बॉक्स में जब नंबर मार्बल की संख्या गिना जाता है तो वो कितना हो जाता है, 9108। नाउ अब हाउ मेनी मार्बल्स वेयर एडेड इन द बॉक्स, तो कितना मार्बल ऐड किया गया था उस बॉक्स में, ये हमसे पूछा। तो हम यहाँ पे 11 का लिखेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 10 जिस प्रकार से बना है जस्ट वैसे ही क्वेश्चन नंबर 11 बनेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कि बॉक्स में कितनी मार्बल था, तो नंबर ऑफ, आपको दिखाई दे रहा है ना, नंबर ऑफ बॉक्स इन द मार्बल्स आर 8407, ये मार्बल की संख्या था। ठीक है, सम मोर मार्बल्स एडेड इन द बॉक्स इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज इतना, तो कुछ ऐड किया जाता है, वो हमें नंबर पता नहीं है। तो लिखेंगे क्या, इस सम नंबर ऑफ मार्बल्स एडेड इन द बॉक्स, वो हमें अभी पता नहीं है। ठीक है, क्या नहीं पता है, नंबर नहीं पता है। अब क्या कर रहा है कि अब उस बॉक्स में इफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इज 9108, नाउ अब उसमें कितना कह रहा है कि 9108 हो गया है। तो हाउ मेनी मार्बल्स वेयर एडेड इन द बॉक्स, तो उस बॉक्स में ऐड कितना किया गया था वो हमको बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9108 माइनस 8
8,407। इसको पहले घटा लेते हैं, 8 में से 7 गया तो 1 0, 11 में से 4 गया तो 7 4 11, ये हो गया 8 में से 8 गया तो 0। यानी नंबर ऑफ मार्बल की संख्या 701 था। उस 701 जो नंबर था वही ऐड किया गया था, 0701 ऐड किया गया था उस बॉक्स में, तब जाके इतना नंबर वो आया था। अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो यहाँ पे देखते हैं 8407 में अगर 0701 को ऐड किया जाए तो 7 1 8 0, 7 4 11, हाथ में 1 और 8 1 9 आ गया ना, 9 1 0 8। तो कितना ऐड किया गया था? इतना। तो लिखेंगे क्या? द नंबर ऑफ मार्बल एडेड इन द बॉक्स इज 0701। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 11 का आंसर हो गया। यानी 0701 आपको ऐड किया गया था उस बॉक्स में, तब जाके इतना आया था। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग आंसर देंगे। क्या करा कि वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज इतना मोर बुक्स देन राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी। अब यहाँ पे दो स्कूल का वर्णन है, एक वेणुगोपाल एक राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी की बात कर रहा है। तो क्या करा कि वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 1468 मोर बुक्स देन राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी, यानी राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी में कह रहा है। इफ, अब हम आगे पढ़ेंगे पहले, इफ वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 5060 बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डज राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी है। तो राजेंद्र का स्कूल लाइब्रेरी में टोटल बुक की संख्या हमसे पूछा है। फर्स्ट हमको क्या कह रहा था कि वेणुगोपाल के स्कूल लाइब्रेरी में इतना बुक मोर है, अधिक है, किससे? राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी से। अब हमें क्या करा कि वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी है इतना बुक्स, ठीक है, तो हाउ मेनी बुक्स डज राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, 12 का नंबर ऑफ बुक्स इन द वेणुगोपाल स्कूल लाइब्रेरी हैज 5060। अब क्या करेंगे, हाउ मेनी बुक्स डज राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे लिखेंगे अब कि नंबर ऑफ बुक्स इन द राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी कितना है? 1468। अब इसको पहले हम लोग घटा लेते हैं, 5060 से 1608 को घटा लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया तो 2, ये हो जाएगा 15, 15 में से 6 गया तो 9, ये बच जाएगा 9, 9 में से 4 जाएगा तो 5, ये बच जाएगा आपका 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3। यानी राजेंद्र के स्कूल लाइब्रेरी में कितना बुक्स है? तो लिखेंगे कि द राजेंद्र स्कूल लाइब्रेरी इज 3592 बुक्स। ठीक है, तो ये आपका 12 का आंसर हो गया। नंबर ऑफ स्कूल लाइब्रेरी इतना एंड इतना लाइब्रेरी राजेंद्र, तो राजेंद्र के स्कूल लाइब्रेरी में कितना बुक्स था, तो इसको में से इतना माइनस करते हैं तो आपको ये निकल कर आ गया कि आपका राजेंद्र के स्कूल लाइब्रेरी में इतना बुक्स ज़्यादा था वेणुगोपाल स्कूल से। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 13 समझ लेते हैं, उसके बाद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पहले समझते हैं क्या कह रहा है। स्मिता स्कूल्स हैज 1214 स्कूल एंड रजत स्कूल 967 students. What is the difference in the number of student in their school? तो स्कूल के स्टूडेंट के बीच का डिफरेंस हमसे पूछा है, यही ना। तो सबसे पहले लिखेंगे 13 का क्या लिखेंगे हम?
Samita, SMITA, Samita schools has 1214 स्टूडेंट, ठीक है। रजत schools has 967 स्टूडेंट। अब हमसे क्या पूछा कि व्हाट इज द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन देयर स्कूल। तो स्कूल के स्टूडेंट का डिफरेंस हमसे पूछा। तो 1240 माइनस 900 इतना, 10 में 7 गया 3, ये बच गया 3, 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा 9, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 6, 13, यहाँ 7 हो जाएगा। ये इसको पंचा दिया, 10 में से 7 गया 3, ये बच गया 3, 7, 6, 13, ये बच गया 11 में से 9 गया तो 2। तो लिखेंगे क्या कि द डिफरेंस, यहाँ पे लिखेंगे द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ अ स्टूडेंट इन देयर स्कूल इज 273, यानी दोनों के स्कूल के बीच के छात्र के जो छात्र में क्या बोलता है, दोनों के स्कूल के बीच में स्टूडेंट की संख्या का भिन्न डिफरेंस इतना था 273। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में हमें क्या करना है, इन ए स्मॉल टाउन देयर आर इतना मेन एंड इतना वुमेन्स, यानी 2476 मेन और 3038 वुमेन। इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इज इतना, यानी उस टाउन का पॉपुलेशन 9000 है, जिसमें एक स्मॉल टाउन, एक छोटा टाउन है जिसमें मैन की संख्या इतनी है एंड वुमेन्स की संख्या इतनी है। इफ द पॉपुलेशन टाउन इज इतना, व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन। तो हमसे क्या पूछ दिया कि चिल्ड्रन की संख्या क्या होगा। अगर ये दोनों को हम जोड़ लें, 14 का अगर ये दोनों को हमको जोड़ लें तो पता चल जाएगा मेन और वुमेन का, और मेन और वुमेन का नंबर पता चल जाएगा। उसमें 9 टोटल पॉपुलेशन कितना बता रहा है टाउन का 9000। 9000 में से अगर ये दोनों का ऐड करके घटा लिया जाए तो चिल्ड्रन की संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो हमें यही करना है 14 में। तो लिखेंगे 14 का आंसर में नंबर ऑफ मैन इन अ स्मॉल टाउन, स्मॉल TWON टाउन कितना है 2476, ठीक है। अब लिखेंगे कि नंबर ऑफ वुमेन इन अ स्मॉल टाउन, वो कितना है 3038। अभी दोनों को ऐड कर ले तो पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ मेन और वुमेन की संख्या। तो 8, 6, 14, हाथ में 1, 7, 3, 10, 11, 4, 1, 5, 3, 2, 5। तो क्या पता चला हमें, नंबर ऑफ मेन यानी आदमी एंड वुमेन की संख्या पता चल गया, नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ स्मॉल टाउन ये हमको पता चल गया ना कितना है 5514 जो है आदमी और महिलाएं की संख्या है उस टाउन में, स्मॉल टाउन में। अब क्या कह रहा है कि इफ द टोटल पॉपुलेशन, यहाँ पे देखिए इफ द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन, अच्छा पॉपुलेशन ऑफ टाउन क्या बोल रहा है, यहाँ पे लिख लेंगे कि द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज 9000। पॉपुलेशन कितना है टाउन का 9000 है। तो हमसे पूछा क्या व्हाट इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन, तो चिल्ड्रन का हमसे पूछा। अगर इसमें से इसको घटा दिया जाए तो पता चल जाएगा चिल्ड्रन कितना था, तो इसको घटा लिया जाए। अगर आप लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो इससे लिखिएगा कि नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन टाउन। अब इसको घटा लिया जाए, 10 में से यहाँ देखिए 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 1 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, ये बच गया 8, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 3486 यानी 3486 जो है वो क्या है, द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द टाउन।
तो टाउन में कितना है 3486। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या कह रहा है कि 1010 यानी 1010 पर्सन अटेंड करते हैं एक पार्टी को, यानी किसी पार्टी में जाते हैं 1010 व्यक्ति यानी आदमी पर्सन। ऑफ देम 225 हैड कोल्ड ड्रिंक, यानी 225 कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और 147 है स्वीट्स यानी मिठाई खाते हैं। एंड अदर, और जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम खाते हैं, और हाउ मेनी पीपल्स हैड आइसक्रीम एट ए पार्टी। तो हमसे पूछ दिया क्या कि जो आइसक्रीम खाते हैं उसकी संख्या क्या होगा उस पार्टी में। तो हम पहले लिखेंगे कि उस पार्टी में नंबर ऑफ पर्सन कितने थे। नंबर ऑफ पर्सन अटेंड ए पार्टी कितना है 1010। अब क्या करा कि उसमें से क्या खाने वाला, कोल्ड ड्रिंक पीने वाला की संख्या 225 है, और 120 यानी स्वीट खाने वाले की संख्या कितनी है, स्वीट खाने वाली की संख्या है 147। ये दोनों को जोड़ लेते हैं पहले, तो ये दोनों का पता चल जाएगा कि ये दोनों कोल्ड ड्रिंक और स्वीट खाने वाली की संख्या कितनी है। तो 7 5 12, हाथ में 1, 4 2 6 1 7 और 2 1 3, यानी 372 जो है कोल्ड ड्रिंक एंड स्वीट खाने वाली की संख्या है। अब हमसे पूछ दिया क्या कि हाउ मेनी पीपल्स हैड आइसक्रीम एट द पार्टी। तो आइसक्रीम खाने वाले की संख्या हमसे पूछा, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन की संख्या इतनी है, और ये दोनों को पता लगा ही लिए कि कोल्ड ड्रिंक और स्वीट खाने वाली की संख्या इतनी है 372। अब इसको हम घटा देते हैं, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ये बच गया 10, 10 में से 7 गया तो 3, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया तो 6, यानी 638 जो पीपल हैं, 600 नंबर ऑफ पर्सन्स क्या खाते हैं, द नंबर ऑफ पर्सन आइसक्रीम खाने वाली की संख्या कितनी है बाबू, 638। कौन सी चीज में, ए पार्टी में। वो पार्टी में जाके कितना 638 जो लोग हैं वो क्या खाते हैं, केवल आइसक्रीम खाते हैं, और 372 जो है वो कोल्ड ड्रिंक और स्वीट खाते और पीते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 17 देखेंगे। 16 आपसे पूछा जाए कि आपका नाम अगर अमृता है, ही वाज आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, यानी 5004 में अगर इतना घटाया जाए तो तुम आंसर देते हो क्या कि 1639 होगा। तो बाय हाउ मच वाज सी रॉन्ग, यानी अमृता कितना गलत बताई सही जवाब से, यानी इसका अगर सब्ट्रैक्शन किया जाए तो कितना गलत बताई वो पता हमें चल जाएगा। देख लेते हैं 16 का। अमृता से पूछा जाता है कि अगर 5004 में से 3175 घटाया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, कह रहे हैं ना सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो घटाइए 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, ये बच जाएगा 10, 10 में 7 गया 3, ये बच 1 मिनट 1 नहीं पंचा ये पीछे दिया तो 14 हो गया, ये बच जाएगा 9, 9 में से 7 गया तो 2, ये 2 होगा, ये 9 में से 1 गया तो 8, और ये बचेगा 4, 4 में से 3 गया तो 1, यानी 1829 आया। हमको घटाने पे कितना आया, 1829 आया, लेकिन ही आंसर वाज, वो आंसर के कितना देती है, 1639 देती है। तो बाय हाउ मच सी वाज रॉन्ग, तो वो कितना गलत बताई। तो हम ये तो मेरा आंसर है, हमने घटाया तो 1829 आया, और वो बता रही थी अमृता तो कितना आया था, 1639 आया था उसका आंसर इसको घटाने पर। तब क्या कर रही है कि कितना वो गलत बताई। तो इस वाली संख्या में 1829 वाली संख्या में अगर हम 1639 को घटा दें तो पता चल जाएगा ना कि वो कितना गलत बता रही थी। 0 12 में से 3 गया तो 9 3 12, ये बच गया 7, 7 में से 6 गया तो 1, यानी 190 वो गलत बता रही थी सही आंसर से। तो कितना बता रही थी, सी रॉन्ग 190। ठीक है, यानी वो गलत कितना बता रही थी 190। अगर इसमें ऐड कर दें 1639 में तो वो भी सही बता देती, लेकिन वो 1639 बता रही थी कि 1639 होगा, लेकिन हम घटाए तो कितना आया 1829। तो वो कितना गलत बता रही थी, 190 गलत बता रही थी। अब क्या करें 17 देख लेते हैं। 17 बाय हाउ मच इज द सम इज इतना एंड इतना मोर देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर। पहले इसका सम और फिर इसका सब्ट्रैक्शन, तब हमें पता करना है कि इसका डिफरेंस क्या होगा। कह रहा है कि बाय हाउ मच इज द सम ऑफ द
सम ऑफ कितना 926 एंड 328 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 6 14 की 4 हाथ में रहा 1 2 2 4 1 5 और 9 3 12 सम आ गया 1254। अब क्या कर रहा है मोर देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर। अगर इसका अगर डिफरेंस निकाले यानी डिफरेंस यानी घटाओ यानी डिफरेंस इसका निकाले डिफरेंस इसका इस नंबर का इसी नंबर का डिफरेंस देखें तो देखिए कितना आया 16 में से 8 गया तो 8 ये बच जाएगा 1 तो एकदम बचा 11 में से 2 गया तो 9 2 11 ये बच गया 8 में से 3 गया तो 5 ये डिफरेंस आ गया। अब क्या कह रहा है क्या कि बाय हाउ मच इज द सम इज इतना एंड इतना मोर देन द डिफरेंस ऑफ द नंबर। डिफरेंस से वो नंबर कितना ज़्यादा था यही ने हमसे पूछा डिफरेंस से वो नंबर कितना ज़्यादा है तो 1254 है ना 1254 में से अगर हम 598 घटा दे तो पता चल जाएगा ना। तो 14 में से 8 6 8 6 14 ये बच गया 13 13 में से 9 गया तो 9 10 11 12 13 9 4 13 देखिए एक दही पंचा दिया तो 14 हो गया 14 में से 8 गया तो 6 8 6 14 ये बच गया 3 एक दही पंचा 13 13 में से 9 गया तो 4 ये बच गया 11 एक बच्चा एक दही पंचा 11 11 में से 5 गया तो 6 यानी 646 जो है डिफरेंस से अधिक है वो नंबर। ठीक है तो आपका ये फाइनल आंसर हो चुका है 17 का। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे ताकि आपको हमें लगे कि आपके लिए कुछ हमने कर पाया है। तो एक लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे लास्ट का ये जो सब्ट्रैक्शन यहाँ पे किए थे वो देख लेते हैं फिर से। 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा और यहाँ पे 4 बचा तो एकदम पंचा 14 में से 9 गया तो 5 बचेगा 9 5 14 होता है और यहाँ पे 1 बचेगा तो एकदम पंचा 11 में से 5 गया तो 6 बचेगा यानी 665 जो होगा आपका फाइनल आंसर होगा 17 का। एक्सरसाइज 20 का हम लोग 17 देख रहे थे। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग देखे क्या कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत था तो उसको मैंने सुधार दिया है। आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।